अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं? ठीक है। आज आप लोग के साथ बात करेगा शेंजन वीज़ा का एप्लीकेशन का रिजेक्शन का वीज़ा से। एक्चुअली आपका शेंजन वीज़ा का जो वीज़ा एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट आता है, आप लोग कभी कभी आप कंट्री सिलेक्शन के लिए समटाइम आपका रिजेक्ट आता है। कभी कभी ऐसा आपका लाइक आपका पुर्तगाल, नेदरलैंड, आपका माल्टा और स्पेन आपको ज़्यादा वीज़ा इशू करता है। ओके, नॉर्मली आपका जो ज़्यादा रिजेक्शन आता है ये आपका आता है आपका चेक रिपब्लिक, प्लस आपका ऑस्ट्रिया, प्लस फ्रांस, लाइक जर्मनी। वो लोग आपका थोड़ा ज़्यादा रिजेक्शन करते हैं। आपका एशिया सब कंटिनेंट में जो कंट्री है इज़ लाइक आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और दूसरा कंट्री लाइक फिलीपींस, वो कंट्री के लिए ज़्यादा रिजेक्शन आता है। नॉर्मली आपका फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ऐसे लिए। सो आज आप लोग को दिखाएगा टॉप 5 रीज़न है इसलिए आपका वीज़ा रिजेक्ट आता है। जो शेंजन वीज़ा आपका एप्लीकेशन नॉर्मली रिजेक्ट आता है। सो रिजेक्शन का क्या वजह है, क्या क्या कॉज है, आपका नॉर्मली क्या क्या प्रोसीडियर है, कैसे एप्लीकेशन आपको सबमिट करने का क्या करेगा तो आपका रिजेक्शन रेट आपका कमती आएगा। सो लेट्स गो। आप लोग अभी देखेगा क्या क्या रिजेक्शन का रीज़न है और ये क्यों ज़्यादा रिजेक्शन आता है। तो इसीलिए मैं एक रिसर्च किया, तो इसमें थोड़ा इधर आ गया 5 टॉप रीज़न में निकाला। अब अभी आप लोग के साथ बात करेगा और क्या क्या रीज़न है। सो पहले तो आपका है इनकम्प्लीट आपका इंटरिक डॉक्यूमेंटेशन है। सो आपका शेंजन वीज़ा का पहले आपका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है शेंजन वीज़ा के लिए वो आपका मेन चीज़ है। इसके साथ पहले आपका आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आप कुछ गलत डालेगा तो आप कुछ रॉन्ग डालेगा तो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा तो आप जॉब इन्फॉर्मेशन इज़ लाइक आपका फैमिली इन्फॉर्मेशन, आपका इन्विटेशन, फाइनेंशियल डिटेल्स, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस डिटेल्स, वो आपका गलत चीज़ देगा तो आपको वीज़ा रिजेक्शन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो पहले आपका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, शेंजन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको पूरा सही से आपको तरतीब करने का। आपका नेम क्या है, इधर आपका कोई मिसफिल्ड आएगा तो आपका नेम, आपका पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन और आपका एज लाइक आपका अदर इन्फॉर्मेशन, आपका कौन सा आपका कंपनी का इन्फॉर्मेशन, जो आपका किधर आप काम करते हैं, क्या काम करते हैं, आपका एड्रेस डिटेल्स, वो आपका 100% सही होना चाहिए। तो इसीलिए आपका शेंजन वीज़ा का फॉर्म सही से फिल आउट करने का और अच्छा जो कंसल्ट करता है उसके पास जाने का। आप खुद आपको कर सकते हैं तो आप खुद करने का, नहीं तो आपको क्या करने का, किसी का हेल्प लेना चाहिए जो आपको अच्छा तरीक़ा से आपको दिखाएगा। सबसे अच्छा है आपको BFS में जाएगा तो आपको उधर आपका नॉर्मली फॉर्म फिलअप के लिए आप असिस्ट करता है, वो लोग के पास जाएगा तो आपको ईजिली पूरा फिल आउट कर देगा। क्यों, वो लोग को मालूम है कौन सा प्रोसीडियर है। सो इसका ऊपर आपका वीज़ा मिलने का आपका 80% का ऊपर डिपेंड करता है आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। सो वीज़ा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। और एक चीज़ है आपका ट्रैवल इंश्योरेंस, आपका इन्विटेशन लेटर, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये आपका पूरा करेक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अब समटाइम्स आप कोई ट्रैवल एजेंसी के पास जाएगा तो वो लोग आपको गलत डॉक्यूमेंट्स देगा, लाइक आपका डमी होटल बुकिंग्स देगा, आपका डमी आपका फ़्लाइट बुकिंग्स देगा, आपका ट्रैवल इंश्योरेंस डमी देगा। सो ट्रैवल इंश्योरेंस मेन चीज़ है, आपको चेक करके लेने का। आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस देता है आपको, कोई भी ट्रैवल एजेंसी से, कोई भी आपका दोस्त से, किधर से भी आप लेने का है तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस अच्छा से चेक करने का, ये सही है और गलत है। सो ये डिटेल्स आपको लाजिम फॉलो अप करने का। प्लस आपका जो है ना आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपका 2 चीज़ आपको याद रखने का। देन आपका पासपोर्ट ए मास्ट आपको 6 मंथ वैलिडिटी होना चाहिए, वो आपको ये करने का। सो सेकंड में जो आता है सो इनसफिशिएंट फाइनेंशियल प्रूफ। आपका फाइनेंशियल प्रूफ ऐसा होना चाहिए जो आपका नॉर्मल, एक आपका नॉर्मली जो ट्रांजेक्शन होता है, आप नॉर्मल ट्रांजेक्शन करते हैं, क्या अमाउंट वो आपका मैटर्स नहीं है। समटाइम्स आपका वर्क के ऊपर डिपेंड करता है, आप वर्क करते हैं, आपका लेबर वर्क करता है और आपका वीज़ा का अच्छा पोजीशन नहीं है, हाई क्लास वीज़ा नहीं है, लो क्लास वीज़ा है, बट आप क्या कर चाहते हैं, आप स्टेटमेंट पे आप 25,000, 30,000, 35,000, 40,000 AD आप लोग
दिखाता है, बट उसी टाइम मुश्किल आपको आता है, आपको ज़्यादा मुश्किल आएगा क्यों, आप प्रोविजन आपका अच्छा नहीं है बट आप ज़्यादा अमाउंट दिखाता है। तो इसीलिए आपका जो पोजीशन है, आपका क्या सैलरी आता है, आपका जो इनकम सोर्स है वो किधर से इनकम आता है, उसका आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लाजिम सबमिट करना चाहिए। सो ये आपका है। देन आपको अनक्लियर पर्पस ऑफ विजिट। ओके, सो आपका ज़्यादा जो 80% आपका वीज़ा रिजेक्ट आता है, इसका मेन रीज़न है आपका पर्पस ऑफ विजिट आपका क्लियर नहीं है। आप ज़्यादा रिजेक्शन में आपका जो पेपर्स होता है वो पेपर्स में आप चेक करेगा तो आपको मिलेगा प्लीज यू आर जस्टिफाइड एंड पर्पस ऑफ विजिट इज नॉट क्लियर, ऐसा वो लोग मेंशन करता है। सो इसीलिए आपको एक क्लियर आपको लाइक आपका कवर लेटर बनाना चाहिए, आपका जो ट्रैवल आइटिनरी स्टेप बाय स्टेप डेली आप क्या करने का, किधर जाएगा, आपका टाइम मेंशन करने का, किधर से किधर जाएगा। एज लाइक आपका एक दिन में आप लाइक आप पेरिस में आप दिया ऑलरेडी, पेरिस में आप ट्रैवलिंग करने के लिए 4-5 जगह में एक दिन में देगा तो उसी टाइम उन लोग का डाउट आएगा, क्यों नहीं, आपका पर्पस आपका क्लियर नहीं है। सो इसीलिए आपको क्या चीज़ है, आपका क्या थिंकिंग है, आपको जेन्युइन विजिटर के जैसा आपको डॉक्यूमेंट्स पूरा सबमिट करना चाहिए। सो आपका बिजनेस के लिए, क्या टूरिज्म के लिए, किधर के लिए जाएगा, आप क्या क्या करना चाहता है, पूरा आपको कवर लेटर में, ट्रैवल आइटिनरी में मेंशन करना चाहिए। एंड उसी टाइम आपका उसी भी आपका फ्लाइट बुकिंग भी मैच होना चाहिए, फ्लाइट का डिटेल्स, आपका एकोमोडेशन का डिटेल्स मैच होना चाहिए। आपका फ्लाइट है लाइक आपका एक प्लेस में आपका फ्लाइट है पर दूसरा सिटी में आपका एकोमोडेशन है, ऐसा वाला आपको रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आता है। सो आपका जो प्लान है उसका प्रॉपर प्लान होना चाहिए एंड आपका क्या क्या एक्टिविटीज शेंजन एरिया में करेगा, कौन सा कंट्री में। बट अच्छा है आप कभी भी आप 2-3 कंट्री आप सिलेक्ट नहीं कर दो, आप बस एक कंट्री सिलेक्ट करो जिधर आप जाएगा उधर आप रहने का, बाद में आपका वीज़ा मिलने के बाद आप कभी भी आपका प्लान चेंज कर सकता है। सो देन आपका जो और एक रीज़न आता है वो आपका प्रीवियस वीज़ा रिजेक्शन। सो इसीलिए बहुत अच्छा से आपका फाइल बनाने का, जो आपका डॉक्यूमेंटेशन वो अच्छे से डॉक्यूमेंट करने का, नहीं ये तो आपका वीज़ा रिजेक्शन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा आएगा। ओके, सो आपका पहले आपका वीज़ा रिजेक्ट है तो किस लिए वीज़ा रिजेक्ट है वो आपका चेक करने का, आपका डॉक्यूमेंटेशन पर्पस ऑफ स्टेटमेंट आपका क्लियर नहीं है तो आपको क्या करने का, वो अच्छा से आपका कवर लेटर, आपका वेकेशन डिटेल्स, आपका विजिटिंग डिटेल्स, आपका ट्रैवल आइटिनरी अच्छा से चेक करने का, बनाने का, आपका एकोमोडेशन डिटेल्स, आपका फ्लाइट डिटेल्स, होटल बुकिंग एंड आपका लास्ट आपका जो आपका लोकल उधर जाने के बाद किधर किधर जाएगा, इसका बस टिकट, आपका ट्रेन टिकट से तो वो सब वगैरह आपको सबमिट करने का पेपर्स। तो आपका समटाइम्स आपका डॉक्यूमेंट सही है बट आपका सिक्योरिटी रीजन की वजह से वो लोग आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है, तो इसीलिए आपको क्या करने का। सो सेकेंडली आपको नेक्स्ट टाइम आपको एप्लीकेशन करने का, एप्लीकेशन फिल आउट करें, नेक्स्ट टाइम आपका अच्छा से डालेगा तो आपका वीज़ा मिल जाएगा। 80 to 95% आपका चांसेस है वीज़ा मिल जाने का। कोई आपका नॉर्मली पेपर्स वर्क में आपका सब कुछ सही है तो आपका वीज़ा कंफर्म मिल जाएगा। सो अच्छा आपका ये 5 रीज़न है आपका वीज़ा रिजेक्ट होने का। सो आप प्लीज़ आपका ये अवॉइड करने का, जो आपका प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, जो आपका शेंजन वीज़ा फॉर्म है वो अच्छा से फिल आउट करने का, बाद में जो चीज़ है वो भी अच्छा से चेक करने का, आपका पुलिस क्लियरेंस डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी आपको देने का, अच्छा आपको विदाउट एनी इलीगल एक्टिविटीज़, आपका ऐसा कोई केस है तो वो भी आपको ये करने का। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो एंड लाइक्स एंड कमेंट। और आप दूसरा क्या वीडियो चाहिए इसके लिए आप कमेंट कर दो, और आपका कोई हेल्प चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप कर दो, आपका ईमेल कर दो, मेरा ईमेल मैं उधर सबमिट कर देगा। सो थैंक यू सो मच।